हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति। और इससे पहले हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके थे राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति को हमने एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजों को उसके देखा, कैसे उसकी पावर है, कैसे उसकी क्षमादान की शक्ति है, किसकी किसकी वो नियुक्ति करता था। मैंने आपको पूरी डिटेल को बाय नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, जैसे कि आपके प्रश्न पेपर में बनते हैं उस प्रकार के मैंने आपको प्रश्न बताए थे। तो वही श्रृंखला हमने आपके लिए शुरू करी है, जिसकी आज हमारी उपराष्ट्रपति की क्लास होने वाली है। और आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 12 है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। देखिए, क्लास नंबर 12 पे थोड़ा नजर डालिएगा आप लोग, कि अभी तक अगर आपने 11 क्लासों को मिस कर दिया है तो आप 12वीं क्लास को बाद में देखिएगा, पहले आप 11वीं क्लास तक पढ़िएगा, जिससे आपको स्पष्ट होगा कि मैंने आपको किस तरीके से पूरे संविधान को कंप्लीट किया है। ठीक है, आपके किसी भी पेपर के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, आपके जो जो एग्जाम आएंगे उन सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी शक्तियां किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन उसमें वोट डालते हैं, कौन कौन उसमें वोट नहीं डालते हैं। आपने जो कमेंट्स किए हैं राष्ट्रपति के क्लास में, बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए हैं। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है उसको। और मैंने 2 से ढाई घंटे में पूरी क्लास की पूरी राष्ट्रपति को समाप्त कर दिया है। वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बना दिए जाए, किसी भी प्रकार का, आप सबका सब प्रश्न क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो देखिएगा, जैसे कि हमारे आज उपराष्ट्रपति के अगर हम टॉपिक की बात करें, तो आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक है आपके राष्ट्रपति। अब भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक कौन होगा, तो बहुत लोग कह देंगे कि राष्ट्रपति की पत्नी होंगी, जो कि भारत की दूसरी सर्वोच्च नागरिक होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का सर्वोच्च नागरिक जो होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52 हमें क्या सिखाता है, अनुच्छेद नंबर 52 हमें यह सिखाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा। राइट, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक आपका होगा। तो राष्ट्रपति का पद जो होता है वो भारत में निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता, मनोनीत नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आज का टॉपिक हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो चर्चा आज हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उपराष्ट्रपति की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की आज हम चर्चा करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो पहला प्रश्न तो यही हमारा बन सकता है पेपर में, कि कैसे कैसे पावर होती हैं, कैसे कैसे शक्तियां होती हैं। वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा है, कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको कंप्लीट समझ में भी आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति का टॉपिक हमारे पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी प्रश्न उपराष्ट्रपति से बनता है तो प्रश्न को हटाना नहीं है, बिल्कुल आपको करना है पूरी तरीके से। तो उपराष्ट्रपति पे हम सभी लोगों ने देख लिया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है, जो हमने ग्रहण किया है, वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत का संविधान जो है वो विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो भारत के किस देश से हमने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका देश के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। और देखेंगे तो देखिएगा, मौलिक अधिकार भी हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली हमने, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और आपके मौलिक अधिकार कहां से लिए हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति भी हमने कहां से लिया, तो उपराष्ट्रपति भी अगर हम बोले कि उपराष्ट्रपति हमने कहां से लिया, तो उपराष्ट्रपति भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। तो भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर आर्टिकल नंबर बात करें, आर्टिकल नंबर 63, ध्यान से समझिएगा, एक एक आर्टिकल आपके माइंड में एकदम प्रवेश कर जाएगा, एक एक आर्टिकल आपके माइंड में प्रवेश कर जाएगा। किस तरह से प्रवेश करेगा ये देखिएगा, यानी कि एंट्री कर जाएगा आपके पेपर में। जब भी प्रश्न बनेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि दो उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते।
कितने होंगे? एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होगा। क्या होगा? दूसरा सर्वोच्च नागरिक भी होगा। तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक भी होगा यानी कि सिटीजन होगा। तो कह सकते हैं कि भारत का आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होगा। और आर्टिकल नंबर अगर 52 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। और राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित होता है। तो क्या उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित किया जाता है? ठीक है। आगे अगर बात करेंगे 63 हमें समझ में आ गया। 64 आर्टिकल की अगर बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 64 की अगर हम बात करें यहाँ से कि आखिर आर्टिकल नंबर 64 हमसे क्या कहता है, तो 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। तो हम कह सकते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति। और अगर हम कह दें कि भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष बताइएगा या भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइएगा, तब आप बता सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही तो क्या होगा? आपके राज्यसभा का अध्यक्ष होगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। वही क्या होंगे? आपके राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे। क्या होंगे? राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे। राइट। यानी कि जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति होगा वही तो भारत का पहला राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। यस, बिल्कुल 100% वाली बात है कि 100% यही बात है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 63 हमको बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल नंबर हमको 64 बता रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। इतनी सी बात हमको समझ में आती है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर आर्टिकल नंबर हम 65 की बात करें, आर्टिकल नंबर अगर 65 की बात करें तो आपको मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो किसके रूप में कार्य करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल नंबर 65 देखिएगा, 63, 64 और 65 आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ गए होंगे कि ये आर्टिकल आज हमको समझ में आ गए, पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपके फिट हो चुके हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन किन कंडीशनों में कार्य करेगा? यदि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो, यदि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो। यदि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो तभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अन्यथा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। राइट। तो राष्ट्रपति के रूप में सिर्फ दो ही ऐसी कंडीशन है जिस पर कार्य कर सकता है। अब देखिएगा, मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो गए, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। अगर वो कंप्लीट हो गए, ठीक है, अगर वो आपका टोटल कंप्लीट हो गया तो क्या उपराष्ट्रपति वर्क करेगा? तो उपराष्ट्रपति वर्क नहीं करेगा। सिर्फ अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तब वर्क करेगा। राष्ट्रपति की एकदम मृत्यु हो जाती है तब वो वर्क कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर हम 65 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल नंबर 65 की बात हम कर रहे हैं। यही हमारी प्लानिंग है और इसी तरह से आपको हमने समझाया भी है कि किस तरह से हमारे लिए आगे का तरीका बन सकता है। तो 63, 64 और 65 एकदम शायद उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले
सभापति भी रहे थे। इसी प्रकार हम लोकसभा और राज्यसभा का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम कंप्लीट देखेंगे कि किस प्रकार से हम उपराष्ट्रपति में जो हमने यहाँ पर पढ़ा था उसको हम राज्यसभा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करें, राज्यसभा लोकसभा भी हम पढ़ेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो 63, 64 और 65 आर्टिकल में शायद उम्मीद है मुझे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर कौन सा कंफ्यूजन इसमें आ रहा है आपको। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 यानी कि आर्टिकल नंबर 66। अब आर्टिकल नंबर 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या आएगा भाई, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव आएगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हमने देखा था, राष्ट्रपति का चुनाव भी देखा था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। अब देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते थे, यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य दोनों वोट डालते हैं, दोनों मत डालते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है, तो निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट था उसमें कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं? राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन आपके राज्य विधानसभाओं का कोई भी सदस्य भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेता। जिस प्रकार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, उसी प्रकार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 66 के अंतर्गत आता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, अब क्या क्या होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हो, तो सबसे पहली वही हमारी पुरानी कंडीशन कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। तो भारत का सबसे पहली बात है भारत का नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मतलब मिनिमम आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी दोनों कंडीशन सेम है। उसके बाद तीसरी अगर पॉइंट की बात करें, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और तीसरे अगर पॉइंट की यहां से बात करें, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। नंबर 4 क्या कहता है, नंबर 4 ये कहता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए व्यक्ति, यानी किसी लाभ के पद पर वो व्यक्ति ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। यानी कि न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है, राइट। तो न्यूनतम आयु अगर 35 वर्ष है
तो याद रखिए किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन लाभ के पद, मान लीजिए किसी राज्य का वो राज्यपाल है, यानी कि स्टेट गवर्नर है, यानी किसी राज्य का वो राज्यपाल है, तो मान लीजिएगा अगर वो किसी राज्य का राज्यपाल है तो वह किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। लाभ के पद यानी सरकारी नौकरी की सेवाओं में ना हो, वो लाभ का पद होगा। यानी कि स्टेट गवर्नर है कहीं का, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर बात करें संघ व राज्य में, अगर किसी मंत्री पद पर है, कोई विधायक है किसी मंत्री पद पर है, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मंत्री वगैरह है, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हो तब आप लाभ के पद पर नहीं माने जाओगे। ऐसे दो राष्ट्रपति भी हुए जो पहले राज्यपाल भी रहे बिहार के। जैसे आपकी अगर बात हम करें तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। उससे पहले आपके जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। तो देखिएगा लाभ का पद जैसे स्टेट गवर्नर हो गया, इसको नहीं माना जाएगा लाभ का पद। आपके संघ व राज्य के मंत्री जो होंगे उसको भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा, पूरी तरीके से नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये तो आपकी योग्यता हो गई। किसके द्वारा करते हैं, तो वही मतदान कर सकते हैं। कितने अनुमोदक चाहिए, राष्ट्रपति को 50 चाहिए होते हैं, यहाँ पे 20 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। 20 प्रस्तावक हो प्लस 20 अनुमोदक हो। ठीक है, राशि वही 15,000 जो कि राष्ट्रपति को जमा करनी होती है, और यहीं पर किसको जमा करनी होती है, आपके उपराष्ट्रपति को जमा करनी होती है। ठीक है, तो वोट कौन डालेगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। लास्ट ईयर एक प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, अभी तो पढ़िएगा क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी आपके आते हैं। तो आर्टिकल नंबर हमने 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आर्टिकल नंबर हम अगर 6-8 की बात करें, ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 6-8, ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, सॉरी उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने माह के अंदर भरा जाएगा, 6 माह के अंदर भरा जाएगा। ये तो सभी को पता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो वो 6 माह के अंदर भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि आर्टिकल नंबर 6-9 क्या होगा। आर्टिकल नंबर 6-9 में राष्ट्रपति की शपथ, शपथ व प्रतिज्ञान बताया था। प्रतिज्ञान कौन लेगा, तो राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे, तो भाई राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 6-9 क्या होगी आपकी, उपराष्ट्रपति की शपथ। राइट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। यानी कि आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 64, 65, 66, ठीक है, 67 से कोई भी मतलब नहीं है। 68 में क्या है, 68 में हमने देखा रिक्ति 6 महीने के अंदर भरी जानी है। और 69 में हमने क्या देखा, तो 69 में हमने देखा कि उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ का समारोह है इनके। और अगर 71 अगर इनके कोई विवाद होते हैं तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल नंबर 71 के अंतर्गत, ये मैंने आपको पहले बताया था। राष्ट्रपति में मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो इतने ही आर्टिकल होते हैं हमारे, और हमने आर्टिकल तो पढ़ लिए जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब हम वो प्रश्न देखेंगे जो अभी तक आपके पेपर में बने हैं। ठीक है, अगर नोट्स आपको चाहिए हैं तो आप, ठीक है, आपका पेपर भी नजदीक आ रहा है तो आप 1499 में नोट्स, आप टोटल जो भी टोटल नोट्स होते हैं वो सभी आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का चाहिए है तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 10 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने भी आज तक जितने भी आपके 50-50 क्वेश्चन एक एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि 50-50 प्रश्न आपके डिस्कस करेंगे। और वही प्रश्न क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपके नेक्स्ट बन सकते हैं। तो कम से कम 30 क्लासें करेंगे जिसमें हम 1500 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब देखिएगा आप एक एक प्रश्न है जो आप एक एक प्रश्न आप कर ही दोगे। भारत में उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर, अगर हम आर्टिकल नंबर बात करें, आर्टिकल नंबर 64, तो मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करेगा,
राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिएगा, डिस्कस नहीं करेंगे अभी से, लोकसभा हो गया, नीति आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इसका डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल तो पढ़ना ही पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। स्टैटिक चल नहीं रही है, जो हम स्टैटिक में यहाँ से डिस्कस आपके लिए कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम डिस्कस करके ऊंचाइयों पर आपको यहाँ से नहीं चढ़ा रहे कि पूरे को पूरे सॉल्व करें, क्योंकि अभी हमने राष्ट्रपति को पूरी तरीके से सॉल्व किया यहाँ पर। तो ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 64 के अकॉर्डिंग होगा आपके कौन? राज्यसभा का पदेन सभापति। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक प्रश्न जो मैंने आपको समझाया है, देखिएगा, एक वो प्रश्न है जो आपके पेपर में बने हैं, और आगे भी कुछ इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो मैंने आपको बताया अब वो बने ना आपसे, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिएगा, फिर से वही बात आर्टिकल नंबर 64 की। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। यहाँ तो 4 वर्ष लिखा है। प्रश्न क्या कर रहा है भैया? सही बताइएगा कि कितना सही है। तो केवल एक ही सही है, बताइएगा। ये सब क्वेश्चन वही हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, मैं कोई अपने पास से नहीं लाया। हर एग्जाम के पेपर के प्रश्न है, आपके किसी का भी पेपर हो, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी तो हमने पढ़ा कितने वर्ष का होता है, 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, यही तो पढ़ाया था। कौन से सदस्य भाग लेते हैं, ये नहीं पूछा नहीं लेते हैं, ये तो नहीं लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य तो लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भी लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य हो गया, भाग नहीं लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए, कौन सा कथन गलत है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? देखिए, राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते, ये तो बोलना नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पे लेते होते तो ये क्या होता है, ये इसका आंसर होता। तो ये तो बात क्या है, ठीक है, ये गलत नहीं है कि नहीं लेते हैं, तो भाई नहीं लेते हैं। राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेता है। उसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। तो देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा ना होकर सिर्फ ओनली किसके द्वारा, क्योंकि उसको हटाने का प्रस्ताव जो होगा, उपराष्ट्रपति को जो हटाने का जो प्रस्ताव होगा, वो ओनली राज्यसभा में ही पारित किया सकता है। लोकसभा से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है। ना ही हमने किसी पेपर में यहाँ पर लोकसभा देखा था। पेपर का मतलब यहाँ से है, आप उस पेपर में चले जाइएगा, यहाँ से देखिएगा, ना तो हमने कहीं पर राज्यसभा के अलावा कुछ लिखा था, यानी कि यहाँ पर टोटल हमने लोकसभा नहीं लिखा था, सिर्फ राज्यसभा की ही बात की है। तो राज्यसभा की ही बात हमें करनी भी है यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा, हमने देख लिए हैं अब प्रश्न नंबर 229, यानी कि अभी तक हम 229 कंप्लीट कर चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान में इसका कोई सटीक समकक्ष नहीं है, सिर्फ अमेरिका के संविधान में, लेकिन यहाँ पर दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में इसका कोई सटीक समकक्ष नहीं है। तो बिल्कुल, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? तो उपराष्ट्रपति का जो हमने पद लिया है वो आपके अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति है। देखिएगा, फिर से प्रश्न बना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति है, बिल्कुल है। भारत में अभी तक किसी भी महिला को इस पद पर कार्य नहीं किया गया, तो कोई भी महिला अभी तक इस पद पर उपराष्ट्रपति कोई भी महिला नहीं बनी है। प्रतिभा सिंह पाटिल आपकी राष्ट्रपति बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी महिला अभी तक उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। और ऊपर वाले पे थोड़ा सा अगर डाउट अगर आप लोगों को हो रहा है, तो देखिएगा, सभी लोकतांत्रिक देशों में इसका सटीक समकक्ष नहीं है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि हर देश में उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। तो कौन सा होगा? सभी तीनों के तीनों आपके क्या होंगे? सही होंगे।
यानी कि तीनों के तीनों कथन हमारे सही होंगे, एकदम राइट होंगे। ठीक है, फिर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, सी नंबर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? तो मैंने अभी, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन प्रस्ताव सिर्फ कहां दिया जाएगा? ओनली राज्यसभा में ही प्रस्ताव दिया जाएगा, बाकी कहीं पर भी प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्ताव दिया जा सकता है, बाकी हर जगह प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का नाम बताइए जिसने संसद के किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग किया था। ये प्रश्न राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग आ गया था, निलंबन वीटो के अंतर्गत आ गया था। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं थी, फिर भी ये यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जी थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति जी थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? ठीक है, कौन नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, वही घूम फिर के वही प्रश्न आ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों द्वारा चुना जाता है, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राज्यसभा के मनोनीत व निर्वाचित दोनों सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। राज्य विधानमंडल के लोग उसमें वोट नहीं डालते। ठीक है, क्लास हमारी राष्ट्रपति की समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से, जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए, और आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों हम नई क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रधानमंत्री से रिलेटेड। ठीक है, Y1 जैसे आपकी बुक में दे रखा है अच्छी तरीके से, उसी तरीके से हम भी कंप्लीट स्टडी करते हुए आ रहे हैं। 10 जनवरी से आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास चालू होने वाली है, जिसमें 50-50 प्रश्नों की आपके लिए एक जबरदस्त तैयारी कराएंगे। पूरी जितने भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में जितना भी प्रश्न अभी तक आज तक पूछा गया होगा, उन सभी को 50-50 प्रश्नों की लगभग में 30 से 35 क्लासें हम करेंगे, और वो क्लास अगर आपने देखी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए है तो यहीं पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।